जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर हर भक्ति में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से धारण करते हैं, श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं, निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु उनके वंश की वृद्धि करते हैं, उनके कुल की वृद्धि करते हैं और उनके धन की वृद्धि करते हैं तथा उन्हें उनके परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है इस एकादशी का व्रत। तो सबसे पहले हम जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपको अनेक फायदे हो सकते हैं, जैसे कि संतान प्राप्ति। यह व्रत संतानहीन दंपतियों के लिए वरदान माना गया है, जिससे उन्हें संतान सुख मिलता है। सुख समृद्धि। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि और शुभ फल प्राप्त होते हैं। पापों से मुक्ति। यह व्रत पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाता है। नकारात्मकता दूर। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से जीवन में नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। संतान की उन्नति। यह व्रत संतान की शिक्षा, स्वास्थ्य और करियर में उन्नति के लिए भी लाभदायक है। तो अब हम सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राजा सुकुमार और उनकी धर्मपरायण पत्नी रानी शेव्या राज्य करते थे। वे प्रजा का पालन पोषण तो भली भांति करते थे, परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। संतान के अभाव में दोनों अत्यंत दुखी रहते और निरंतर भगवान विष्णु की उपासना करते थे। एक दिन राजा सुकुमार वन में अकेले घूमने चले गए। घूमते घूमते वे महर्षि लोमस के आश्रम में पहुंचे और अपनी पीड़ा बताई। महर्षि ने कहा, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से संतान प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करो। महर्षि के बताए अनुसार राजा रानी ने पौष पुत्रदा एकादशी का कठोर व्रत रखा। रात्रि में जागरण किया, भगवान विष्णु का ध्यान, स्तुति और कथा श्रवण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि उन्हें तेजस्वी धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद रानी शेव्या ने एक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया। पुत्र बड़ा होकर यशस्वी, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ राजा बना। तब से यह विश्वास प्रचलित हुआ है कि पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान सुख, परिवार की समृद्धि और जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस व्रत से संतान प्राप्ति, संतान की उन्नति, गृहस्थ जीवन की स्थिरता और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख की कामना करने वालों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। एकादशी व्रत के दिन उपवास रखें, रात्रि में जागरण करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण। आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप इस मंत्र का जाप करें। आप एकादशी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम एकादशीये नमः। ओम एकादशीये नमः। विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ भी कर सकते हैं यदि संभव हो तो। उसके अतिरिक्त आप रात्रि जागरण कीजिए, रात्रि में भजन कीर्तन करें, विष्णु कथा या पुत्रदा एकादशी कथा का पाठ करें। तो साथियों, ये थी हमारी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और
पास ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हमारी नई वीडियोस अपलोड होगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।